हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। गाइस, बहुत ही ज्यादा कमाल का वीडियो लेकर आए हैं। मैं कहता हूं कि मजा आ जाएगा आप लोगों को। वीडियो का सबसे पहले टाइटल बताने लगा हूं, सीक्रेट्स ऑफ ओडिशा। भारत का एक ब्यूटीफुल स्टेट है ओडिशा, उसके हम कुछ ऐसे सीक्रेट्स लाए हैं जो मतलब शायद आपको भी ना पता हो। शायद काफी लोगों को चीजें नहीं पता होंगी, इवन के मतलब ओडिशा के लोगों को भी नहीं शायद पता हो। मुश्किल है कुछ चीजें इसमें ना पता हो। तो यार, हमें बहुत प्यार है ओडिशा से, भारत के हर स्टेट से प्यार है। बहुत ही अच्छे लोग हैं ओडिशा के यार, रिस्पेक्ट करते हैं हर किसी की, नाइस लोग हैं। बिना किसी देरी के देखते हैं भाई सीक्रेट्स ऑफ ओडिशा, ओडिशा के बारे में जानते हैं भाई। थोड़ा काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, यूं तो दिलवालों का शहर दिल्ली को कहा जाता है, लेकिन सही मायनों में दिलवालों का शहर उड़ीसा है। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा सिंपल, हेल्पफुल और प्यारे होते हैं। उड़ीसा में आपको एकता, भाईचारा और कल्चरल डाइवर्सिटी फूट फूट कर मिलेगा। दोस्तों, उड़ीसा जितना खूबसूरत है उतना ही मिस्टीरियस भी है। आज हम आपको उड़ीसा के 10 ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट के बारे में बताएंगे जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मजा आएगा भाई, देखते हैं। सीक्रेट्स ऑफ ओडिशा, उत्कल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उड़ीसा का पहला नाम उत्कल हुआ करता था और हमारे नेशनल एंथम जन गण मन में भी इसका जिक्र आया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उड़िया सिर्फ उड़ीसा में नहीं बोला जाता, बल्कि उड़िया बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बर्मा, मलेशिया, फिजी, पाकिस्तान और श्रीलंका में भी बोला जाता है। पाकिस्तान में भी कुछ लोग बोलते होंगे बच्चे, लेकिन भाई चिली का अपनी खूबसूरती के लिए उड़ीसा और पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां हर साल लाखों बर्ड्स माइग्रेट करके आते हैं। चिली का इंडिया का सबसे बड़ा कोस्टल लगून है। चिली का लगभग 64 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा है। चिलिका के 2 बहुत ही खूबसूरत आइलैंड हैं, जिसका नाम परिकुद और मौलूद है। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 धाम यानी होली प्लेस हैं, जिसमें नॉर्थ में केदारनाथ, साउथ में रामेश्वरम, वेस्ट में द्वारका और ईस्ट में उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है। उड़ीसा एक बहुत बड़ा कल्चरल डाइवर्सिटी वाला स्टेट है और यहाँ लगभग 62 प्रकार के आदिवासी ग्रुप रहते हैं, जिनके अपने अपने कल्चर और ट्रेडिशन है। वाह यार, 62 तरह के लोग हैं। दोस्तों, हीराकुद डैम जो उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, वो दुनिया का सबसे लंबा डैम है और एशिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। दुनिया का? दोस्तों, इंडिया का ज्यादातर मिसाइल चांदीपुर के व्हीलर आइलैंड, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है, वहाँ टेस्ट किया जाता है, जिसमें आकाश, पृथ्वी और अग्नि जैसे मिसाइल शामिल हैं। दोस्तों, ओडिसी डांस पूरी दुनिया में मशहूर है। इस डांस में सुर ताल का अनोखा मिश्रण होता है। ओडिसी डांस की शुरुआत नाट्य शास्त्र से हुआ था, जो हिंदू धर्म का एक किताब है। अच्छा, शास्त्र से हुआ था भाई। उड़ीसा में कई ऐसे गांव हैं जो बहुत दूर दराज इलाके में होते हैं और वहां तक पहुंचना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए 2008 तक उड़ीसा पुलिस ऐसे इलाकों में मैसेज पहुंचाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करती थी। वाह यार, मतलब रिमोट एरियाज थे ना भाई, जहाँ संबलपुरी साड़ी। दोस्तों, क्या आपको पता है इंदिरा गांधी को संबलपुरी साड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद थी, इसलिए वो अक्सर संबलपुरी साड़ी पहनते थे और वो संबलपुरी साड़ी उड़ीसा के संबलपुर में बनाया जाता था। मतलब इसके अंदर बनता है। दोस्तों, आपने अशोका का नाम सुना होगा, जिसने अलेक्जेंडर को इंडिया में घुसने नहीं दिया था। लेकिन कमाल की बात यह है, कलिंगा के लोग अशोका को कलिंगा में घुसने नहीं दिए थे। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कलिंगा कितना पावरफुल हुआ करता था। कलिंगा भाई एक राज्य था। मयूरभंज उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है
वहाँ के पत्थर को कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया है कि वो 3 बिलियन ईयर्स यानी 300 करोड़ साल पुराना है, जबकि हमारा अर्थ लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स यानी 450 करोड़ साल पुराना है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उड़ीसा कितना पुराना है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम। 330 करोड़ साल पुराना। दोस्तों, आप सब लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में जानते होंगे, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले ज़मीन से टैक्स लिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो बाद में पूरे इंडिया में फैल गया। हाइड एंड सीक बीच। दोस्तों, समंदर बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन क्या आपने ऐसा कोई समंदर के बारे में सुना है जो हर टाइड के बाद गायब हो जाता है? उड़ीसा का एक शहर है चांदीपुर, जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ एक समंदर है जो हर टाइड के बाद लगभग 5 किलोमीटर तक गायब हो जाता है। एमरल्ड सिटी। ये कैसे पॉसिबल है? भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल है, लेकिन क्या आपको पता है भुवनेश्वर पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा मंदिर हैं। भुवनेश्वर में छोटे बड़े लगभग 600 से ज्यादा मंदिर हैं, इसीलिए इसको टेम्पल सिटी भी कहा जाता है। मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा टेम्पल इस शहर के अंदर। जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन, चाइना के लोगों को चाइनीज कहा जाता है, ठीक उसी तरह श्रीलंका के लोगों को सिन्हाला बोला जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सिन्हाला नाम उड़ीसा के एक बहुत पुराने राजा जय सिन्हा के नाम से हुआ है। मतलब श्रीलंका को नाम भी नहीं आपने टावर ऑफ पिज़ा का नाम जरूर सुना होगा, जो कुछ इस तरह दिखता है। इसको लीनिंग टावर भी बोला जाता है। लेकिन उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है संबलपुर, वहाँ एक मंदिर है जिसका नाम हुमा है, जो पूरे वर्ल्ड का अकेला लीनिंग टेम्पल है, पिज़्ज़ा की तरह। इमेजिन करिए दोस्तों, उड़ीसा का आर्किटेक्ट कितना डेवलप्ड था। आप सब महाभारत के बारे में जरूर जानते होंगे, जिसको वेदव्यास लिखे थे, लेकिन कहाँ लिखा गया था ये बहुत ही कम लोगों को पता है। इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से महाभारत उड़ीसा के राउरकेला में वेदव्यास मंदिर में लिखा गया था। इसके अलावा और भी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी के हिसाब से ये बद्रीनाथ में लिखा गया था। क्या आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर उड़ीसा में अटैक करके उसको कब्जा करना चाहता था। इसके लिए वो जर्मनी के वॉरशिप्स को उड़ीसा के पुरी, कुजंग और चांदवली, जो समंदर से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें एरियल बॉम्बिंग करना चाहता था, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। दोस्तों, उड़ीसा नेचुरल रिसोर्स से भरा हुआ है। ये बात हिटलर को अच्छी तरह से पता था। इसी रिसोर्स को कब्जा करने के लिए वो उड़ीसा में अटैक करना चाहता था। ये राज दुनिया के सामने तब आया जब उड़ीसा के अजीत महापात्र, जो बिजू पटनायक के नेफ्यू हैं, वो जब इंजीनियरिंग करने के लिए जर्मनी गए तो वहाँ की एक लेडी इस उड़िया स्टूडेंट को अपने घर दावत के लिए बुलाई। वो लेडी कोई आम लेडी नहीं, बल्कि हिटलर के सबसे करीबी माने जाने वाले की वाइफ थी। उस लेडी ने हिटलर के सीक्रेट्स प्लान को अजित महापात्रा को बताया। 2016 में उड़ीसा के एक रीजनल न्यूज़पेपर द समाज में ये खबर सबसे पहले सामने आया। वाह यार भाई, क्या बात है भाई। ये ऐसे सारी चीजें भाई, मतलब इतने नेचुरल मिनरल्स हैं मतलब उड़ीसा के अंदर कि हिटलर कब्जे में करना चाहता था। ये फिर वर्ल्ड वॉर के वजह से ज़ाहिर बात है कर नहीं पाया। तो भाई सब बाद में जब कोई गए हैं तो उधर प्रोफेसर मिली है, वो किसी की वाइफ थी जो हिटलर का दोस्त था, उसकी वजह से उनको पता लगा कि महाभारत कहते हैं उड़ीसा में लिखी गई है। अंदाजा लगा आप अंदाजा 330 करोड़ साल पुराना पत्थर जो है ना उड़ीसा का, मतलब उसको किया है कितना पुराना यार भाई, अंदाजा लगा लो इस बात से कितना पुराना। मतलब कलिंगा पे अशोक का कब्जा नहीं कर सका पूरी दुनिया, मतलब एक तरह से भारत और इस पे उखाड़ गए थे। मतलब अच्छा, उड़ीसा का नाम आता है क्या कहते हैं नेशनल एंथम पे? हाँ, वो उत्कल कहते नहीं है, वो जनगण में, उसमें फिर उत्कल। हाँ भाई, अच्छा, हम पहले सच में हमें ये पता ही नहीं था कि भुवनेश्वर सिटी में 600 मंदिर हैं और दुनिया में किसी सिटी में है जिसमें सबसे मतलब ऐसे इंडिया में हर घर में एक मंदिर होता है। वो एक अलग चीज है, सिटी की बात मतलब जो प्रॉपर एक मंदिर बना हुआ हो, मतलब जहाँ पे लोग जाके वर्शिप करते हो। 600 उस तरह के 600 छोटे मोटे और बड़े छोटे दरमियाने हर तरह के मंदिर है। मतलब ये रिकॉर्ड है।
मतलब मैं मतलब वाराणसी में भी इतने नहीं है। नहीं है। मतलब कैसे काफी सारी ऐसी चीजें जो आज तक हमें पता नहीं थी वो उड़ीसा में यार उड़ीसा बड़ा कमाल का बड़ा state है। पुराना है यार, Guys, इस पुराना। तरह आपका अपने स्टेट का भी कोई मतलब हमें बता सकते हो, हम कमेंट उसको में बता वीडियो सकते हो लाएंगे। इस तरह का इंडिया उसको का हर वीडियो स्टेट एक बहुत हाँ, ही ब्यूटीफुल beautiful बहुत है। ही हिस्ट्री वाला बहुत ही ऐतिहासिक किस्म का स्टेट है। बिल्कुल। तो हर स्टेट की एक खासियत है। इस तरह बताओ, और ओडिशा यार एक कमाल स्टेट है यार, कमाल state देखा है, वाकई जाए में, जिस no तरह doubt। हॉकी में उसने योगदान दिया और आजकल जिस तरह ओडिशा तरक्की कर रहा है वो सबके सामने है। सबके सामने, no मतलब doubt। किस तरह देखो भाई, एक टाइम पे ओडिशा साइक्लोन से तबाह हुआ था। तबाह बर्बाद हो मतलब गया था। इतना खराब हुआ था हर टाइम भाई, उधर साइक्लोन आते थे, यही आते थे, लेकिन आज देखो एक 60 से साइक्लोन ज्यादा ना। सिर्फ हाँ। जो कबीले हैं ना, जो क्या कहते हैं, मतलब आदिवासियों डिफरेंट तरह के आदिवासियों आदिवासी के 62 तरह के लोग हैं। 62 तरह मतलब के 62 कबीले। तरह के कबीले हैं। अंदाजा लगा लो। क्या बात है यार, मजा ट्राइब्स है। तो कमाल। आपका इसके कहना है, अपनी राय बताना, ओडिशा से कौन कौन वीडियो देख रहा है बताना। और ये बात है सच है क्या है, इसमें प्लीज से कमेंट किस सेक्शन किस में को आपको बताना। कौन कौन सी हाँ, बात पता पता थी कि थी, नहीं। हमें काफी सारी बातें नहीं पता थी। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।